आप जो काम कर रहे हैं उसमें मेहनत या स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर आपकी दिशा सही नहीं है तो चाहे जितनी मेहनत या स्मार्ट वर्क कर लें, आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। दिशा सही होना ज़रूरी है, चाहे आप तेज़ भागें या धीरे, जल्दी पहुँचें या देर से। मंजिल तक पहुँचने के लिए दिशा सही होना चाहिए। जब आप कुछ प्रिंसिपल सीखते हैं तो उससे कहतारी, तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई और काम। इस वीडियो में कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो मेहनत के दौरान याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो इन बातों को नोट कर लें ताकि बार बार याद कर सकें। तो पहला क्या है, मेहनत करते वक्त याद रखना ज़रूरी है, वह है स्पष्ट लक्ष्य। बेस्ट सेलिंग किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से यकीन दिला देते हैं कि उसे क्या करना है, तो वो उसी के अनुसार ढल जाता है। हम अपने दिमाग को जो बार बार बताते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं और फिर हमारा दिमाग उसी के अनुसार काम करने लगता है। हमारे एक्शंस भी वैसे ही होने लगते हैं। हमारा दिमाग हमें उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है जो हमने सोचा है। इस बिंदु पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य को विस्तार से कल्पना करके अपने दिमाग को निर्देश दें। अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डैन सैलिवन कहते हैं कि हमारे कान वही सुनते हैं जो हमारा दिमाग सुनना चाहता है और हमारी आंखें वही देखती है। हमारा माइंड जो देखना चाहता है, कई बार वह सामने होते हुए भी हम नहीं देख पाते, और जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो वह हर जगह दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग वही दिखाना चाहता है। कल्पना करो कि आपको बहुत भूख लगी है और आप कहीं जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो। आपको हर जगह होटल्स दिखेंगे, हर जगह खाने की चीज़ें दिखेंगी क्योंकि आपका दिमाग ये मांग कर रहा है। साइकोलॉजी में इसे सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। जब हमारा दिमाग सेलेक्टिव डिमांड करने लगता है तो वो उसे पाने के लिए खुद रास्ते बनाने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो, क्योंकि आपका दिमाग आपको वही करने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल है कि हम अपने दिमाग से सेलेक्टिव डिमांड कैसे बनाएं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपको अपना वजन बढ़ाना है तो आप सोचोगे कि मुझे मेरा वजन बढ़ाना है, लेकिन यह सोच गलत है। यह इतनी चयनात्मक नहीं है। इसे आपको चयनात्मक तरीके से सोचना है, यानी और भी गहराई से सोचना है कि मुझे वजन 65 किलो करना है। यह कैसे होगा? तो आप उस पर काम करेंगे। मुझे 5 किलोमीटर रैली दौड़ना है, सोने से 5 घंटे पहले डिनर करना है। यह सब आपके दिमाग में जगह बनाएगी और आप फॉलो करने लगेंगे। यह है चयनात्मक मांग। जब यह जानकारी अवचेतन मन में जमा हो जाएगी तो आपका मस्तिष्क खुद से काम करवाना शुरू कर देगा। तो आपको चयनात्मक मांग करनी है। सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वही विश्वास है। प्रसिद्ध व्यक्ति फ्लोरेंस चेन का कहना है कि फेथ जानता है कि उसे पहले ही प्राप्त हो चुका है और वह उसी के अनुसार कार्य करता है। यानी अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा तो सब कुछ उसी के अनुसार होने लगता है। चलो पढ़ाई से संबंधित एक उदाहरण देते हैं। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो कुछ अच्छा होगा। अगर आपको 100% यकीन है कि मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, 100% यकीन है कि पढ़ाई से मेरा कुछ नहीं होगा, तो शायद आप पढ़ाई ना करें। किसी भी एक्शन की वजह होती है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ हो सकता है। बस फेथ ही हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए फेथ होना बहुत ज़रूरी है। यह था नंबर 2। नंबर 3 और क्या है जो मेहनत करते वक्त याद रखना ज़रूरी है? आप अपने काम में कितना भी कंसिस्टेंट हो जाओ, जो भी कर रहे हो उसमें लगातार रहो, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब किसी की लाइफ में बहुत अप आता है तो वह ईजिली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और डाउन फेज में सारे अच्छे इंसिडेंट्स भूल जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, चाहे लाइफ में अप हो या डाउन, हर स्थिति में सीखना है, फिटनेस पर ध्यान देना है, कौशल बढ़ाना है, ध्यान लगाना है, प्रार्थना करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुबह उठते ही करनी चाहिए। चाहे काम जैसा भी हो, ये काम करने ही है। जैसे पढ़ाई करनी है तो करनी ही है, ये काम करने ही है। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हर हाल में करनी है। तीसरा बिंदु है कि आपको उतार चढ़ाव में भी वे चीज़ें करनी है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। चौथा बिंदु क्या है जो मेहनत करते समय ध्यान में रखना है? जानते हैं, गुड टू ग्रेट द किताब के लेखक जिम कॉलिंस कहते हैं कि अगर आपकी 3 से ज़्यादा प्राथमिकताएं हैं तो तो आपकी कोई प्राथमिकता नहीं है। यानी अगर आपके पास 3 से ज़्यादा प्राथमिकताएं हैं तो आप किसी पर भी केंद्रित नहीं है। आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हैं, अभी आपको किसी एक चीज़ पर काम करना चाहिए। आपके दिमाग में केवल 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा है तो आपका ध्यान बंट गया है। आपको 3 प्राथमिकताएं हमेशा याद रहनी चाहिए जब भी आप मेहनत कर रहे हो। यह था नंबर 4। नंबर 5, यह याद रखें कि मेहनत करते समय कल्पना की शक्ति को नहीं भूलना है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रॉय भावमंत्री का कहना है कि इंसान की चेतना तभी उपयोगी होती है जब वह अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करे। इंसान के पास एक चीज़ है जो उसे श्रेष्ठ बनाती है और वह है चेतना।
आप देख सकते हैं कि बकरी दूसरी बकरी के पीछे चलती है और उसे इंसान चलाता है, क्योंकि बकरी में चेतना नहीं होती। वह सवाल नहीं कर सकती, वह यह नहीं समझ सकती कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं। किसी भी जीव को देख लो, इंसान उनमें श्रेष्ठ है, क्योंकि इंसान अपनी चेतना का उपयोग करके कल्पना कर सकता है। कल्पना इंसान की एक मूलभूत विशेषता है। जब इंसान धरती पर आए तो उन्होंने चीज़ों की कल्पना करना शुरू किया। उसी कल्पना के कारण दुनिया के आरंभ से अब तक इतनी चीज़ें बन पाई हैं। इसलिए कल्पना की शक्ति को भूलना नहीं चाहिए। नंबर 6, और क्या है जो मेहनत करते समय ध्यान में रखना ज़रूरी है? यह है कि गोल ही प्रोसेस को बनाता है। फिलॉसफी में टेलियोलॉजी नामक एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हमारा लक्ष्य हमारी यात्रा या व्यवहार को निर्धारित करता है। आपने सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन वास्तव में इसका उल्टा होता है। भरनी तो तय है, लक्ष्य तय है, लेकिन करनी उसके अनुसार बदलती है। जैसे ही हमारी भरनी तय होती है, करनी उसी के अनुसार बनती है। सौभाग्य से जैसी करनी वैसी भरनी होती है। मतलब जब आप अपना गोल सेट करते हैं तभी आपके एक्शंस उसके अनुसार होने लगते हैं। अगर हम सचेत होकर गोल सेट करते हैं, जैसे कोई इंसान जो तय करता है कि उसे टॉप करना है और उसके दिमाग में यह बैठ जाता है कि उसे टॉप करना ही है, तो उसने अपनी करनी समझ ली। इसके बाद उसकी करनी खुद ब खुद बन जाएगी। उसकी यात्रा उसके अनुसार होने लगेगी। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्ति स्टीफन कवी ने कहा है कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। मतलब जब भी कुछ शुरू करो, अंत को ध्यान में रखो। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? नंबर 7, और क्या है जो ध्यान में रखना जरूरी है? मेहनत करते समय छोटी छोटी जीत से शुरुआत करो। ट्रेसी। स्टेजमन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलैबोरेडो और साइलोयो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक शोध किया है और बताया है कि आत्मविश्वास सिर्फ जीत से आता है। जब आप कुछ करते हैं और वह सफल होता है तो आपको आत्मविश्वास मिलता है, आपको उपलब्धि का एहसास होता है। जब आप सुबह उठकर आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो इसका कारण यह है कि सोते समय आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपको उपलब्धि का एहसास हुआ था, जिससे आपको जीत वाली फील आई थी। सुबह जब भी आप कोई काम पूरा कर लेते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है, क्योंकि आपको अचीवमेंट का एहसास होता है। इसलिए सुबह उठकर 1 या 2 ऐसे कार्य करें जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाए। इससे बाकी काम भी अच्छे से होंगे। साथ ही हफ्ते या महीने में अपनी प्रगति मापते रहे। जब आप अपनी प्रगति को मापते हैं तो यह देखकर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि कौन सी क्रियाएं आपको परिणाम दे रही है, और इससे आपको और प्रेरणा मिलती है। आपको पता चलता है कि अब मेहनत कहाँ करनी है। जब आप यह जानते हुए एक्शन लेते हैं कि इससे यह हासिल होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब आपको यह पता होता है कि इससे कोई फायदा नहीं, आपने मेजर कर लिया है कि इसे नहीं करना है, तब भी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको यह पता होता है कि क्या नहीं करना है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह जानने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। आपकी सक्सेस को मापना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नंबर 8 पर। क्या है जो करना ज़रूरी है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं? आपको हेल्प लेने से डरना नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ट्रॉमा एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर लेविन, यानी कि अगर कोई इंसान सदमे में जाता है तो वह उसका इलाज करता है। डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को सदमा तब लगता है जब वह अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए, आप एक गुब्बारे में कितनी हवा भर सकते हो? आखिरकार उसकी भी एक सीमा होती है, उसके बाद उसे फटना ही पड़ता है। यहाँ तक कि सेम ड्रामा भी ऐसे ही काम करता है। यह मेंटल हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है। आपने कम उम्र में हार्ट अटैक के केसेस सुने होंगे। उनमें अधिकतर केसेस ट्रॉमा की वजह से नहीं होते। अब मैं एक और रिसर्च बताता हूँ। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन ने कहा है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा हार्ट प्रेजेंट की वजह से बहुत प्रभावित होता है, जिससे हार्ट की जो नलियाँ होती हैं जिनमें से ब्लड सर्कुलेट होता है वह ब्लॉक हो जाती है। तो बात यह है कि कभी भी मानसिक, भावनात्मक या किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो उसे व्यक्त करना चाहिए। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका गहरा प्रभाव होता है। जब मानसिक प्रभाव पड़ता है तो इसका असर शारीरिक रूप से भी होता है, और जब शारीरिक रूप से बढ़ता है तब आपकी प्रगति पर भी असर होता है। नंबर 9 सबसे अंत में आता है, जो सबसे ज़रूरी है। मेहनत के साथ इसे करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यही चीज़ सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होती है, जो है आपकी सेहत। इसका समाधान है सही आहार और एक्सरसाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।